यह मेरी पहली कहानी है जो हकीकत है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। मैं पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और देखने में सामान्य लड़का हूँ। यह बात आज से 1 साल पहले की है। यह कहानी मेरी और मेरे चचेरे भाई की बीवी की है जो उत्तर प्रदेश में रहता है अपने परिवार के साथ। मेरी भाभी के वक्ष काफ़ी मनमोहक हैं। उनका आकार है 38, 30 या 36 और सबसे ज़्यादा अच्छे उसके ओठ हैं जो मुझे मदमस्त कर देते हैं। बात यूं शुरू हुई। मैं अपनी चचेरी बहन की शादी में गया हुआ था तो वहाँ पर मेरी भाभी भी आई हुई थी। मेरी और उनकी सामान्य सी बात हुई, लेकिन वह मुझे देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी तो मैं भी प्रति उत्तर में मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे शादी की भीड़ भाड़ होने लगी तो सोने के लिए जगह कम पड़ने लगी तो मजबूरन सबको नीचे गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। सोने से पहले ही चाचा जी ने कहा था कि कोई भी पति पत्नी साथ साथ नहीं सोएंगे। मैं तो एक कोने में पड़ा अपने लैपटॉप पर गाने सुन रहा था। इतने में मेरे साथ वाले बिस्तर पर हलचल हुई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी वही भाभी मेरी बगल में लेटने की तैयारी में थी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ कैसे? तो वो कहने लगी कि आज कोई मियाँ बीवी साथ नहीं सोएंगे, इसलिए आपके साथ सोने आई हूँ। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। तो वो सो गई। रात करीब 1 बजे जब सब सो चुके थे तब मुझे अपने बदन पर कोई चीज़ रेंगती सी लगी। जब मैंने मोबाइल की रोशनी से देखा तो मेरी भाभी मेरे बदन पर अपनी उंगली चला रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया तो थोड़ी देर बाद वो फिर वही हरकत करने लगी। मैं चुपचाप सोया रहा। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी और मेरे हथियार को पकड़कर हिलाने लगी। मैंने उनसे पूछा, यह क्या कर रही हो आप? तो वो कहने लगी, वही जो आपके भैया मुझे करने नहीं देते। मैंने पूछा, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं हो? तो कहने लगी, वो तो साधारण सेक्स पसंद करते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के गुप्तांगों को नहीं छूना चाहिए। यह गंदी बात है।
और अपना लिंग मेरे में डालकर 8-10 झटके मारे और सो गए। मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं फराग हुई या नहीं। तो मैंने पूछा, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो कहा, जब तक आप यहाँ हैं तब तक आपके साथ सेक्स करके खुश रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, यहाँ कोई देख लेगा। तो कहने लगी, आज कुछ नहीं करते, कल रात से सबके सोने के बाद स्टोर में चलेंगे। फिर वो और मैं सो गए। सुबह जब मैं उठा तो वो मेरे लिए चाय लेकर आई और देकर मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुरा दिया। अब वो और मैं हम दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो वो मेरी बगल में लेट गई और जब सब सो गए तो मुझे कहा, पहले तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। मैं गया तो थोड़ी देर बाद भाभी आई और आते ही मुझे बेतहाशा चूमने लगी और काटने लगी। मैं भी उनका साथ देने लगा। फिर हम 69 की अवस्था में आ गए और एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे। मैं उनकी चूत और वो मेरा लंड चूसने लगी। करीब 7 मिनट में ही वो झड़ गई और मेरे लंड को तेज तेज चूसने लगी। उसके बाद 4-5 मिनट में मैं भी झड़ गया। उन्होंने कहा, पहले आगे वाले छेद में डालोगे या पीछे वाले छेद में डालोगे? मैंने कहा, आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा, पहले चूत में डालो। मैंने कहा, आप इसकी जगह पर इसे रखो। तो उन्होंने रख लिया। मैंने एक ही धक्के में अंदर डाल दिया
और धक्के देने लगा। वो भी गांड उछाल उछाल कर साथ देने लगी। तो करीब 15 मिनट में मैं झड़ गया और कुछ देर उन्हीं के ऊपर लेट गया। जब मैं फिर तैयार हुआ तो उन्होंने कहा, कोई क्रीम लगा लो, नहीं तो दर्द होगा। मैंने कहा, नहीं होगा। और धीरे धीरे उनकी गांड में डालने लगा और उनके मुंह में मसलने लगा। हर इस बार मेरे झड़ने से पहले ही वो 2 बार झड़ चुकी थी, फिर भी मेरा साथ दे रही थी और कह रही थी, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। अब जब तुम्हारा मन हो तब मेरे साथ सेक्स कर सकते हो। मैं नहीं रोकूंगी। मैंने उनको चूमा और चुपचाप आकर सो गया और फिर इसी तरह मैंने उनको 2 दिन और 14